व्हाट इफ आई टेल यू उत्तराखंड में एक ऐसा मंदिर है जहां लोग सिर्फ पूजा नहीं करते बल्कि भगवान को लेटर भी लिखते हैं। एक ऐसा मंदिर जहां हजारों घंटियां लोगों की आस्था और उनकी कहानी सुनाता है। फिर एक ऐसी जगह जो 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जहां 124 प्राचीन मंदिरों के बीच भगवान शिव का वास माना जाता है। और लास्ट में एक ऐसे हिल टॉप जहां सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि वो सुकून मिलता है जिसने स्वामी विवेकानंद जैसे महान योगी को भी अपनी तरफ खींच लिया था। तो आज चलिए मेरे साथ अल्मोड़ा की वन डे स्पिरिचुअल जर्नी पर, जहाँ हिस्ट्री भी है, फेथ भी है और देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरती भी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और आज मैं जा रही हूँ अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा की जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं या मंदिर हैं वो सब मैं आज कवर करने वाली हूँ। आज का प्लान ये है कि मैं अल्मोड़ा के कुछ फेमस स्पिरिचुअल प्लेसेस एक्सप्लोर करूंगी, वो भी एक दिन में। सुबह की ठंडी हवा, पहाड़ों का रास्ता, पाइन के जंगल और हर तरफ एक नया व्यू। सच कहूं, उत्तराखंड में डेस्टिनेशन जितनी खूबसूरत होती है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत उसका सफर होता है। लगभग 3 घंटे के ड्राइव के बाद मैं फाइनली अल्मोड़ा पहुंच गई और मेरा पहला स्टॉप था चितई गोलू देवता मंदिर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये उत्तराखंड की आस्था और न्याय का प्रतीक है। यहाँ गोलू देवता को न्याय का देवता यानी गॉड ऑफ जस्टिस के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे घंटी और खत लिखे हुए हैं, क्योंकि नित्य गोयल देवता को न्याय का देवता कहते हैं, गॉड ऑफ जस्टिस। जब भी कोई परेशानी में होता है या कोई लीगल केसेस होते हैं या कुछ ऐसा उनका जो जिसमें उन्हें भगवान की मदद चाहिए होती है, तो वो अपनी याचना एक पेपर पे लिख के यहाँ पे लगा के जाते हैं और जब उन्हें जस्टिस मिल जाता है तब वो वापस आते हैं और यहाँ पे एक घंटी बेल लगा के चले जाते हैं एज अ ग्रेटिट्यूड टू द गॉड। लोक कथा के अनुसार गोलू देवता कतयू वंश के एक न्यायप्रिय राजकुमार थे। बचपन से ही उन्होंने सच और न्याय का साथ दिया। इसी वजह से लोग उन्हें न्याय का प्रतीक मानने लगे और बाद में देवता की तरह पूजने लगे। आज भी दूर दूर से यहाँ लोग अपनी अर्जी लेके आते हैं, लेकिन यहाँ की सबसे अनोखी बात है लेटर्स। जी हाँ, यहाँ लोग अपनी प्रॉब्लम और विशेष एक लेटर में लिख के गोलू देवता को समर्पित करते हैं और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो यहाँ आकर एक घंटी चढ़ाते हैं। इसी वजह से पूरा मंदिर हजारों घंटियों से सजा हुआ है। जब हवा चलती है और सारी घंटियां एक साथ बजती है तो उनकी आवाज एक अलग ही स्पिरिचुअल फीलिंग देती है। चाहे आप बिलीवर हो या ट्रैवलर हो, ये जगह हर किसी को कुछ ना कुछ जरूर देके जाती है। दर्शन के बाद मैं निकल पड़ी अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। चितई गोलू देवता मंदिर से लगभग 30 किलोमीटर के ड्राइव के बाद मैं पहुंच गई जागेश्वर धाम। घने देवदार के जंगल के बीच में है ये जागेश्वर धाम और यहाँ पे 124 पत्थर के मंदिर है। अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से आ रहे हैं तो आप यहाँ मंदिर के बिल्कुल पास तक आके पार्किंग करके अंदर आ सकते हैं, बट अगर आप किसी प्राइवेट गाड़ी या बुक करके आ रहे हैं तो आपको बहुत पीछे ही एक टैक्सी स्टैंड है, वहाँ पे अपनी गाड़ी रोकनी पड़ेगी और यहाँ की जो लोकल गाड़ी होती है उस पे चल के आना पड़ेगा। वो लोग 50 रुपये 20 रुपये ऐसे मात्र लेते हैं और मंदिर तक छोड़ देते हैं। अगर आप सीधा अल्मोड़ा से जागेश्वर धाम आ रहे हैं तो ये 40 किलोमीटर है और अगर आप चितई गोयल देवता के मंदिर होके आ रहे हैं तो ये चितई गोयल मंदिर से सिर्फ 30 किलोमीटर पे ही है। और सच कहूं, जैसे ही मैं यहाँ पहुंची ऐसा लगा जैसे वक्त धीरे चलने लगा है। घने देवदार के जंगल, ठंडी हवाएं, जटागंगा की हल्की सी आवाज और उसके बीच खड़े सदियों पुराने मंदिर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि 124 प्राचीन मंदिरों का एक पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। इनमें भगवान शिव के साथ माँ दुर्गा, सूर्य देव, गणेश जी, हनुमान जी, कुबेर और कई अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं। माना जाता है कि इनमें से अधिकतर मंदिर का निर्माण 7th से 12th सेंचुरी के बीच में कतियू और चांद शासकों के समय में हुआ था। सबसे प्रमुख मंदिर है जागेश्वर महादेव। इस स्थान को भगवान शिव की प्राचीन तपोभूमि माना जाता है। यहाँ आके ऐसा लगता है जैसे हम हिस्ट्री के किसी पुराने युग में आ गए हैं। सब कुछ इतना मेस्मराइजिंग है कि बस देखते रह जाओगे। यहाँ कुछ मिनट खामोशी में बैठते ही एक मेडिटेशन जैसा एक्सपीरियंस लगता है। दर्शन के बाद
बाद मैंने नियर बाई एक लोकल रेस्टोरेंट में लंच किया और फिर वापस अल्मोड़ा की तरफ निकल गई। लंच के बाद मैं पहुंच गई कसार देवी टेम्पल। अल्मोड़ा से लगभग 10 किलोमीटर दूर पहाड़ी की चोटी पर बना ये मंदिर सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं है, बल्कि मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी का भी एक बहुत बड़ा सेंटर माना जाता है। इस मंदिर का इतिहास लगभग 2000 साल पुराना माना जाता है और ये माँ कसार देवी को समर्पित है। इस जगह को और भी खास बनाता है इसका स्पिरिचुअल कनेक्शन। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने 1890 के आसपास यहाँ आकर कुछ समय के लिए मेडिटेशन किया था। उन्होंने इस जगह की शांति और आध्यात्मिक वातावरण की बहुत प्रशंसा की है। बाद में दुनिया भर के राइटर्स, आर्टिस्ट एंड मेडिटेशन सीकर भी यहाँ आने लगे थे। 1960 से 70s के दौरान ये जगह इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के बीच में काफी फेमस हो गई थी। आपने शायद सुना होगा कि कसार देवी अपनी कॉस्मिक एनर्जी के लिए फेमस है। दरअसल रिसर्चर ने इस एरिया की यूनिक जियोमैग्नेटिक लोकेशन में काफी इंटरेस्ट दिखाया है। इस वजह से मेडिटेशन और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए भी ये जगह काफी फेमस है। साइंटिफिक रिसर्च किसी सुपर नेचुरल एनर्जी को कंफर्म नहीं करते, लेकिन एक बात मैं जरूर कह सकती हूँ, यहाँ खड़े होके जो पीस फील होता है वो वर्ड में एक्सप्रेस करना मुश्किल है। शायद वजह ये माउंटेन्स है, शायद यहाँ की साइलेंस या फिर नेचर और स्पिरिचुअलिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। जो भी है, दिल को एक अलग ही सुकून जरूर मिलता है। कसार देवी मंदिर से कुछ सीढ़ियां और ऊपर चढ़ने के बाद मैं पहुंच गई भैरव मंदिर। हिंदू धर्म में भैरव मंदिर को भगवान शिव का शक्तिशाली रूप और पवित्र स्थलों का रक्षक माना जाता है। कई भक्त मानते हैं कि भैरव मंदिर के दर्शन के बिना यात्रा अधूरी रह जाती है। मंदिर बहुत सिंपल है, लेकिन उसकी सिंप्लिसिटी ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहाँ से हिमालय का व्यू देखना, ठंडी हवा को महसूस करना और कुछ देर सिर्फ खामोशी में बैठना, ये मेरी पूरी ट्रिप का सबसे पीसफुल मोमेंट में से एक था। और इसके साथ मेरी अल्मोड़ा की 1 डे स्पिरिचुअल जर्नी यहीं खत्म होती है। एक दिन में मैंने हिस्ट्री को भी देखा, फेथ को भी महसूस किया और उत्तराखंड की नेचुरल ब्यूटी को भी एक बार फिर से दिल से एक्सपीरियंस किया। कभी कभी ट्रैवल सिर्फ नए प्लेस देखने के लिए नहीं होती है, कभी ट्रैवल हमें अपनी रूट से दोबारा जोड़ता है और कभी बस कुछ देर के लिए ही सही, दिल और दिमाग दोनों को सुकून दे जाता है। अगर आप भी उत्तराखंड आने का प्लान कर रहे हो तो अल्मोड़ा की ये एक 1 डे स्पिरिचुअल जर्नी अपनी बकेट लिस्ट में जरूर रख। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग और याद रखिए, असली सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं होता, बल्कि उस सफर में अपने को दोबारा ढूंढना होता है।